नमस्कार भाइयों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। सभी भाई बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। देखिए, मैकेनिक्स यानी कि बीएससी सेकंड ईयर के लिए जो मैथ थर्ड का पेपर है मैकेनिक्स में डायनेमिक और आपका स्टैटिक्स आता है। मैकेनिक्स में जो है मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, प्लस में उनके सॉल्यूशन भी मैं आपको साथ के साथ कराऊंगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, मात्र 15 क्वेश्चन पूरी मैकेनिक्स से मैं दूंगा। पूरी मैकेनिक की बुक्स से मैं 15 क्वेश्चन दूंगा, प्लस में मैं आपको 15 ही डेफिनेशंस दूंगा। यदि आप 15 डेफिनेशन और 15 क्वेश्चंस आप करके पेपर में चले जाते हैं मैकेनिक्स के, तो आप 70 में से 70 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं, जिस पे आपके दो और जो मैथ के एग्जाम है उनके मार्क्स भी अपडेट कर दिए जाएंगे। यानी कि मैथ में आप पूरा स्कोर कर सकते हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वे क्वेश्चन आपको करने हैं। चलिए, इस वीडियो में पहले मैं आपको लेकर आया हूँ मैकेनिक्स के डायनेमिक्स के यूनिट नंबर सेकंड पे। मैं आपको यूनिट नंबर सेकंड, क्योंकि दो आपको सेक्शन करने हैं, हाफ पेपर करना है, उस हिसाब से पहले मैं आपको यूनिट सेकंड का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। मोशन इन रेसिस्टिंग मीडियम, कांस्टेंट मोशन और साइक्लोड और सर्कल के बारे में। ठीक है, यूनिट सेकंड के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो मैं आपको टोटल 15 लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 15 ही आपको डेफिनेशंस कराने वाला हूँ मैकेनिक्स की। इतना करके जाइए, इससे बाहर आप एक भी क्वेश्चंस मत पढ़ के जाइए, ना बुक का, ना क्वेश्चन बैंक का, ना सोल्ड का, ना अनसोल्ड का, किसी भी प्रकार का कोई नहीं। मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा फ्री में। ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ वो नोट कर लीजिए, प्लस मैं पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ से भी नोट कर लीजिए। ये 15 30 क्वेश्चन करके आप चले जाइए। 15 तो डेफिनेशन है, 15 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करके आप एग्जाम बैठ जाइए, बेफिक्र होकर। आपको कोई फेल नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन यूनिट सेकंड का देख लीजिए। यूनिट सेकंड का पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ मैं, देख लीजिए यूनिट सेकंड का पहला क्वेश्चन। यूनिट सेकंड का पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, एक पार्टिकल को जो है प्रोजेक्टेड, एक पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v। ये इस तरीके से है जैसे कि आपका प्रक्षेप्य गति पार्ट था, प्रक्षेप्य गति कि एक पार्टिकल को जो है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछाला जाता है, इस प्रकार से ये। ठीक है, आपको समझना है। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v, और v वेलोसिटी के साथ, v वेग के साथ, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊर्ध्वाधर, इन ए मीडियम हुज रेजिस्टेंस पर यूनिट मास इज म्यू, उसका द्रव्यमान म्यू है, क्यूब ऑफ वेलोसिटी, सो दैट, आपको क्या करना है, सो दैट द डिस्टेंस हैज डिस्क्राइब टाइम टी इज 1/μv, और रूट में 1+2μv² t-1। आपको ये वेलोसिटी, आपको ये जो है फाइंड करनी है। ठीक है, अब किस प्रकार से फाइंड करनी है, क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। पूरे क्वेश्चन में आप ये ध्यान रखिए, आपको ये जो है निकालना है। अब किस प्रकार से निकालना है, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। सॉल्यूशन में आपके हैंड रिटन बताऊंगा, पहले ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ये लिखने की चीज़ें आप लिख लेना। ठीक है, तो ये लिख लेना, कंसाइडर द प्रोजेक्शन ओ ओरिजन है, फिक्स पॉइंट ओ है। ठीक है, एम इज मास, एस डिक्रीजिंग। तो डायरेक्ट आपको ये लिखने के बाद आ जाना है द इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, मैं आपको चलिए अपना लिखे हुए बताता हूँ। चलिए, ये ध्यान रखना है, फिर आपको आ जाना है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो प्रूव करना है हमको ये। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एम डी वी अपॉन डी टी माइनस एम म्यू वी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका एम से एम कट जाएगा, तो डी वी अपॉन डी वी के यहाँ पर जो ये वी की 3 है, ये डी वी के नीचे आ जाएगा, वी की 3, और यहाँ पर म्यू बचाता और ये डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये इस प्रकार इंटीग्रेट किया जाएगा। इसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, 1/2v², क्योंकि v की 3 करेंगे तो यहाँ पर जो है ऊपर एक घटेगा, तो 1/2v², और म्यू डी टी की जगह पर टी हो जाएगा, प्लस में c1। तो ये इंटीग्रेट करने के बाद आ गया। अब हमको यहाँ c की वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको यहाँ पर t 0 कर देना। जैसे आप t 0 करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, और v जो है ये स्मॉल है, इस v को आप कैपिटल v कर लीजिए। कैपिटल v इसलिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इसे आप इसे 0 कर लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका कैपिटल v। तो c1 आ जाएगा 2v²। तो जिस c1 की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। आपने कुछ नहीं किया, बस अभी c1 की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट की है। ठीक है, ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 में अभी c1 की वैल्यू को पुट किया है। तो c1 की वैल्यू जैसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी है, तो इसके बाद 1/v1, और इस 2 की जो मल्टीप्लाई है ये ऊपर हो गई है, 2μ, और ये v² t, और प्लस में 1, और नीचे आ गया आपका ये v²। यानी कि सॉल्यूशन करने के बाद आपका ये आ जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करने पर 1/v², ये स्मॉल वाला,
और ट्यू म्यू और ये कैपिटल वी स्क्वायर, क्योंकि इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस और ये अपॉन में भी रहेगा। ओके, सिंपल। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपॉन हटा देना है, ये वी बचेगा और बाकी ऊपर वाला नीचे और ये अंडर रूट में आ जाएगा, क्योंकि ये हमने इसका स्क्वायर हटाया है और 1 को हटाया है, तो ऊपर ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर। और उस हिसाब से जो आपका ऊपर वी स्क्वायर था तो ये सिंगल वी बचेगा और इसके ऊपर रूट आ जाएगा। ठीक है, ये पहला प्रूव हो गया। अब उसके बाद देखिए, सिंस द पार्टिकल इज मूविंग डायरेक्शन ऑफ एक्स क्या है, इंक्रीज कर रहा है, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1। तो आप जो ये लास्ट इक्वेशन थी, इसी इक्वेशन से हम आगे सवाल को बढ़ाएंगे। डी एक्स अपॉन डी टी ले लेंगे और ये जो हमने लास्ट जो मोमेंट पे यहाँ छोड़ा था, उसके बाद डी एक्स और टी की मल्टीप्लाई इसके साइड में कर देंगे, ये आ गया। और फिर से हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसे इंटीग्रेट करने के बाद हमारा ये आ जाएगा, ध्यान से देखिए, 1 अपॉन म्यू वी 1 प्लस 2 म्यू वी स्क्वायर हाफ प्लस C2। ठीक है, बाकी सारा जो का तो 1 अपॉन म्यू वी पहला आ जाएगा। अब हमको फिर C2 निकालना है, तो इसके लिए x को 0 करेंगे, इस x को 0 करेंगे और t को भी 0 करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। तो C2 की जगह पर बस म्यू बचेगा और इसकी वैल्यू उठाकर C2 की जगह पर रख देंगे। तो हमने ये C2 की जगह पर वैल्यू रख दी है। अब हम 1 अपॉन म्यू वी को बाहर कॉमन कर लेंगे और जो बचेगा उसको यहाँ लिख देंगे और ये हमारा प्रूव हो गया, जो कि प्रूव करा रहा था पहला क्वेश्चन। ये देखिए, जो प्रूव करा रहा था ये हमारा जो प्रूव हो चुका है। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन को दिखा देता हूँ आराम आराम से, आप समझते रहना। तो सबसे पहले यहाँ m को कैंसिल किया गया, सबसे पहले यहाँ m को कैंसिल किया गया, डी वी के नीचे v की 3 और म्यू डी टी। इंटीग्रेट करने पर ये आ गया। इंटीग्रेट करने पर आने के बाद हमें c की वैल्यू निकालनी, तो t 0 करना पड़ा, v को कैपिटल V करना पड़ा, C1 की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। जब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दी तब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने पर ये आ गया और अपॉन को हटाने के पश्चात ऊपर की वैल्यू नीचे, नीचे की वैल्यू ऊपर कर दी। उसके बाद x जो है डिक्रीज कर रहा है पार्टिकल, तो डी एक्स अपॉन डी टी ले लिया और उसके बाद जो पुनः जो आया था उसको वैसा का वैसे लिख दिया। डी एक्स आ गया, डी टी की यहाँ मल्टीप्लाई कर दी और वापस इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद फिर से हम C2 की वैल्यू निकाल लेंगे, x 0 करने के पश्चात और t 0 करने के पश्चात c की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू हम रख देंगे। c की वैल्यू पुट करने पर जो हमें चाहिए था वो हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, इसकी पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर आ जाना है। टेलीग्राम चैनल पर आने के पश्चात आपको अजय महेंद्रा लिखना है। चलिए बताता हूँ कैसे। आपको टेलीग्राम पर आने के पश्चात लिख देना है अजय महेंद्र। जैसे ही आप अजय महेंद्रा लिखेंगे तो यहाँ सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा GK GS स्टडी। तो GK GS स्टडीज़ पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PDF, मैकेनिक्स की यहाँ PDF दी जाती है। प्लस में मैकेनिक्स के साथ साथ आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी प्रकार की PDF यहाँ अपलोड है। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी प्रकार की PDF आपको फ्री में यहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी। आप इतना करके जाइए एग्जाम में। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, मैथ सेकंड, UV स्पेक्ट्रम, यानी कि सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी सब PDF BSc की सेकेंड ईयर की यहाँ पर उपलब्ध है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं जी महेंद्र जी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आप चाहते हैं और भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।